वांट टू चेंज योर कॉलेज और द कोर्स आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि मिड सेम हम बोलते हैं, क्या ये पॉसिबल है? अगर आप ऐसा करते हो तो क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है? क्या ये पॉसिबल भी है? अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो तो क्या आपकी फीस आपको रिफंड मिलेगी? सो एवरीथिंग दैट यू वांट टू नो अबाउट चेंजिंग ऑफ द कोर्स और द कॉलेज आफ्टर मिड सेम, द पॉसिबिलिटीज, आई लेट यू नो इन डिटेल, so make sure that you watch the video till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students, so please make sure that you subscribe to my channel. So the first thing that you need to check is the admission policy. Guys, mid sem में अगर आप ट्रांसफर लेना चाहते हो या चेंज करना चाहते हो तो आपको आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज से चेक करना पड़ेगा कि क्या पॉसिबिलिटी है. बट 99% जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, मिड सेम ट्रांसफर अलाउ नहीं करते हैं. बहुत रेयर केस में, और डिपेंड करता है अगर कॉलेज एम्पावर्ड है या ऑटोनॉमस है और आपका केस कंसिडर करे, देन ओनली पॉसिबल है. सो एडमिशन पॉलिसी आपको चेक करना इज द फर्स्ट मैंडेटरी थिंग दैट यू विल हैव टू डू. इफ यू वांट टू ट्रांसफर इन द मिड सेम, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट 1% चांस भी है, तो आपको चेक जरूर करना चाहिए. रही बात अगर आपको चेंज और ट्रांसफर करना है, वो 100% पॉसिबल है आफ्टर योर फाइनल सेमेस्टर, मतलब कि पूरा साल खत्म होने के बाद, बिकॉज आपका एक नया एकेडमिक ईयर शुरू होता है. इन दिस केस 90% ऑफ द कॉलेजेस ये स्विच अलाउ करते हैं और चेंजेस अलाउ करते हैं. अब आप पूछोगे कि कोर्स चेंज का, गाइस कोर्स चेंज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बिकॉज हर कोर्स का अपना फर्स्ट ईयर का बेस होता है. तो अगर आपको वो बेस है ही नहीं, जैसे बीएमएम का बच्चा बीएमएस में नहीं जा सकता, बीएससी आईटी का बच्चा बीकॉम में नहीं जा सकता, आप सेम कोर्स में कॉलेज चेंज कर सकते हो, बट अगर आपको कोर्स चेंज करना है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है. Now let's talk about the second case, जिसमें अगर आपको फाइनल सेम के बाद कॉलेज चेंज करना है तो उसमें क्या कंसिडर किया जाएगा. उसमें आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो बहुत मैटर करता है गाइस. सो इफ यू आर प्लानिंग टू चेंज द कॉलेज, एज आई सेड, मिड सेम में प्लान मत करो, कॉलेजेस एक्सेप्ट नहीं करते हैं. 1% चांस है कि एक्सेप्ट करेंगे. तो आपका जो सेकेंड या थर्ड सेम के बाद अगर आप कॉलेज चेंज का प्लान कर रहे हो तो आपने जो अपना सीजीपीए मेंटेन रखा है, आपका ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा, बिकॉज जिस भी कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हो वो उनका इंटरव्यू के साथ आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी देखेंगे. सो मेक श्योर दैट आपका जो क्रेडिट है, आपका जो सीजीपीए है, वो आप जितना हाई रख सको उतना रखो. भले आपको कॉलेज पसंद नहीं है तो भी आप पढ़ाई पे ध्यान दो, सो दैट यू कैन स्विच टू अ बेटर कॉलेज. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड केस, विच इज, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि कोर्स चेंज. नाउ कोर्स चेंज में जैसे कि कुछ कॉलेजेस में बीएमएस है और कुछ कॉलेजेस में बीबीए है और बीएमएस ऑनर्स भी है और बीकॉम ऑनर्स भी है. तो अगर हम बात करते हैं कोर्स स्विच करने की, तो उसमें आपको कॉलेज को अप्रोच करना होता है. कॉलेज ये चेक करता है कि अगर बीएमएस से बीबीए जाना चाहता है बच्चा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर ये हुआ था, एनएमआईएमएस के जो बीबीए के बच्चे हैं वो कॉलेज छोड़ना चाहते थे एंड एचआर कॉलेज ने ये कहा था कि हमारे पास अगर सीट होगी और उनका जो बेस सब्जेक्ट सेम होगा तो हम उन्हें बीएमएस के लिए कंसिडर करेंगे. सो इन दैट केस बच्चा बीबीए से बीएमएस में ट्रांसफर हो रहा था. सो जो कोर्स है वो अगर इक्विवेलेंट होंगे तो आप स्विच कर सकते हो, जैसे बीबीए से बीएमएस और रहा बीएमएम से बीजे, एमसी, बीए, एमसीजे, उस तरीके के स्विच पॉसिबल है. तो अगर आप ऐसा कोई स्विच बना रहे हो तो आपको ये चेक करना है कि जिस भी कॉलेज में आप हो उसका फर्स्ट ईयर का सिलेबस और जो कॉलेज में आप अप्लाई करना चाहते हो उनका जो फर्स्ट और सेकेंड ईयर का सिलेबस है आप चेक करो. तो अगर 80% या 70% से ऊपर का मैच है देन इट्स पॉसिबल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट स्टूडेंट आस्क मी कि मैम अगर मैंने ड्रॉप ले लिया या फर्स्ट सेम में कॉलेज छोड़ दिया तो क्या मुझे फीस रिफंड मिलेगी. गाइज आपको कॉलेज छोड़ने के लिए भी फीस भरनी पड़ेगी, बिकॉज अगर आप एक बार फर्स्ट सेमेस्टर जैसे 3 महीने का भी कॉलेज अटेंड कर देते हो या फिर उनके जो एकेडमिक कैलेंडर में मेंशन रहते हो, आपको कॉलेज छोड़ने के लिए लगता है एनओसी, मतलब कि दूसरे कॉलेज में पढ़ने के लिए. तो अगर आपने हाफ फीस भी भरी है तो भी आपको पूरी फीस भरनी पड़ेगी. तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलता है और कॉलेज आपको एनओसी देने के लिए आपकी जो 1 साल की फीस है वो डेफिनेटली आपसे ले लेगा. तो यस, इट्स अ बिग फाइनेंशियल लॉस.
नेक्स्ट आ जाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। गाइस ऑब्वियसली एडमिशन के टाइम आपने अपने जो ओरिजिनल्स है वो कॉलेज को सबमिट की होगी, तो जब आप कॉलेज छोड़ रहे होते हो तो आपको अपने सारे ओरिजिनल्स कलेक्ट करने हैं। एट द सेम टाइम अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जा रहे हो तो आपको कॉलेज से लगता है एनओसी, जो कि मैंने अभी जस्ट मेंशन करा, जो कि आपको पूरी फीस भरे बिना या फिर कॉलेज को एक वैलिड रीजन दिए बिना नहीं मिलता है, जिस भी कॉलेज को आप छोड़ रहे हो। तो फर्स्ट से अगर आप सेकेंड ईयर में कंटिन्यू करना चाहते हो तो कोई कॉलेज में अगर आपने ड्रॉप ले लिया है, आप अपनी पूरी फीस भर के अपने डॉक्यूमेंट ले लेते हो, तो आप वहां से ट्रांसफर नहीं ले रहे हो, आप वहां से ड्रॉप ले रहे हो। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं, इन दोनों में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट लगेगी। जैसे एक कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, आप कॉलेज का एग्जाम देने नहीं गए, आपने कॉलेज अटेंड नहीं किया, आपकी फीस तो चली गई, वहां पे तो कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको अपनी डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है और फिर आप जब फ्रेश एप्लीकेशन करोगे नेक्स्ट ईयर, वहां पे आपको एक गैप सर्टिफिकेट अप्लाई करनी है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में गैप सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है, बट मुंबई यूनिवर्सिटी में है। उसी तरीके से अगर आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर ट्रांसफर ले रहे हो तो कॉलेज का एनओसी, द एग्जिस्टिंग कॉलेज का एनओसी इज मैंडेटरी। इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपके जो कॉलेज फैकल्टीज हैं या एचओडी या प्रिंसिपल से आप अच्छे रिलेशन बना के रखो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यू हैव टू क्लियरली कम्युनिकेट टू देम, चाहे आपकी कोई भी प्रॉब्लम, आपकी हेल्थ इश्यूज है, आपको ट्रैवलिंग इश्यूज है, आपके ट्रांसफर हो रहे हैं, फैमिली का जो भी इश्यू है, आप उनको बता के रखिए कि मैम या सर मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, इसके लिए शायद हो सकता है मैं सेकेंड ईयर यहाँ कंटिन्यू ना कर पाऊँ। बट कीपिंग दैट क्लियर कम्युनिकेशन एंड अ गुड रिलेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, अगर आप सच में चाहते हो कि आपका स्मूथली ट्रांजिशन हो जाए तो। ऑल्सो गाइज इफ यू आर नॉट हैप्पी विद योर एग्जिस्टिंग कॉलेज और द कोर्स, जैसे कि समझ लो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मास मीडिया कर रहे हो बट आपको सही एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, गाइज देयर आर ऑप्शंस लाइक डूइंग यूजी डिप्लोमा, जहां पे आपको सही तरीके का एक्सपोजर मिलता है सो दैट यू कैन एंटर इनटू द मीडिया इंडस्ट्री। सो इफ यू आर स्टक इन अ मीडियोकर कॉलेज और यू हैव टेकन अ ड्रॉप और ये साल आप सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, वुड रेकमेंड वन ऑफ द यूजी डिप्लोमा कोर्स फॉर मीडिया स्टूडेंट्स, चाहे फिर बीएमएस स्टूडेंट्स भी हो या बीएससी आईटी स्टूडेंट्स भी हो जो कि मीडिया में इंटरेस्ट रखते हैं, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई। ये जो डिटेल्स है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, गो चेक आउट द लिंक अगर आपको अच्छी लगती है। सो डू कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर, माई टीम विल शेयर मोर डिटेल्स ऑन दिस विद यू। ऑल्सो गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो लेट मी टेल यू आई डू one-on-one counseling session. If you are stuck anywhere with the course, with the college, anything, you can get in touch with me on the same number. आपको सिर्फ एक WhatsApp मैसेज ड्रॉप करना है, my team will share all the details with you. I hope guys video was informative. फिर भी आपको कोई और क्वेश्चन हो regarding the change of the college or the course, anything, you can let me know in the comment box below. Also guys, do follow me on Instagram to get instant updates on all the colleges, reviews and everything. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.